जी, प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स में मैं हूँ आपकी होस्ट आलिया, और आपने देखा कि मैंने आपके लिए फुटेज प्ले की है कि जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुंचे पेरिस, फ्रांस, तो किस तरीके से जहां पर उन्होंने खिताब किया है इंडियन डायस्पोरा से, वहां पर कैसे उनको वेलकम किया जा रहा है और कैसे मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। लेकिन इस वक्त हमें एक्सक्लूसिवली इस विजिट को कवर करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पेरिस से यूनुस खान। यूनुस खान जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, यूरोप को कवर करते हैं, वहाँ पर पाकिस्तान, इंडिया कहीं का भी कोई विजिट हो या जितने भी मामला चलते रहते हैं उसको विजिट करते हैं। पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल्स के लिए भी करते हैं, लेकिन इसके अलावा इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है। यूनुस खान, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग माय शो। शुक्रिया। जी यूनुस खान, जैसे मैंने आपको बताया, यूनुस खान के यूट्यूब चैनल का नाम है स्ट्रेट टॉक, और उसके पर भी इन्होंने अपने प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं, तो तमाम व्यूवर्स को कहेंगे कि वो इनके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, वहां पे जाके भी देख सकते हैं। लेकिन अभी यूनुस खान, क्योंकि आप मेरे चैनल पर एक्सक्लूसिव एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब पहुंचे हैं, तो उनको पहले तो मेरा आपसे सवाल ये होगा कि कैसे उनको रिसीव किया गया और क्या उनकी एक्टिविटीज रही पहले। देखिए, आज वो कोई 1 बजे यहाँ पे पेरिस पहुँचे हैं, खुसूसी फ़्लाइट के ज़रिए यहाँ पे पेरिस पहुँचे हैं। तो यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने मोदी साहब को जो है वो रिसीव किया है रेड कारपेटेड। और हमने देखा कि बहुत ही कम जो मौके होते हैं कि जब वो फ्रांसीसी प्राइम मिनिस्टर ख़ुद एयरपोर्ट जाके किसी भी मुल्क के सरबराह को वो जो रिसीव करती है। उसके बाद नरेंद्र मोदी साहब जो है वो अपने होटल वापस जाते हैं और वहाँ पे कुछ टाइम आराम करने के बाद यहाँ के जो फ्रेंच सेनेटर्स हैं उनके साथ एक मीटिंग उनकी होती है, जिसमें हिंदुस्तान और फ्रांस के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से, कुछ मुआहदों के हवाले से बातचीत की जाती है। और उसके बाद वो जाते हैं यहाँ पे रिवर सीन के ऊपर। एक पिछले कुछ दिन पहले एक फेस्टिवल हुआ था इंडियन कल्चर को प्रमोशन के हवाले से, जिसका नाम था नमस्ते फ्रांस। वहाँ पर वो कम्युनिटी के साथ वो मिलते हैं, वहाँ पे कुछ 1.25 घंटे की वो तकरीर करते हैं, और उसमें वो कम्युनिटी को फ्रांस और जो हिंदुस्तान के जो ताल्लुकात हैं उसके हवाले से बताते हैं, जो हिंदुस्तान के हवाले से जो वहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके हवाले से बताते हैं। और वो इंडियन कम्युनिटी से वो रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हिंदुस्तान में अभी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है और वहाँ पे इन्वेस्ट करें, और फ्रांसीसी लोगों को साथ लेके आएँ, कंपनियों को लेके आएँ, ताकि वहाँ पे जो है वो हिंदुस्तान के अंदर वो वहाँ पे सरमायाकारी करें। जी, अच्छा, ये जो 1 घंटे का खिताब था, इसमें बड़े नारे लगाए गए। आप, एक बड़ा मजमा था, बड़ी गैदरिंग थी, आपके ख्याल में कितने ज़्यादा लोग थे? जी देखिए, ये लोगों की तादाद हज़ारों में थी और बहुत बड़ा मजमा था। क्राउड फुल था, वहाँ पे सिक्योरिटी की भी इंतहाई सख्त इंतजामात किए गए थे, और हमने देखा कि लोगों में जोश बहुत ज़्यादा था। मोदी के नारे लग रहे थे, लोगों में एक जुनून पाया जाता था, लोगों में एक वालहाना मोहब्बत हम देख रहे थे कि मोदी के हवाले से वो बहुत जज्बाती हो रहे थे। हमने देखा कि जैसे ही वज़ीर आज़म जो हिंदुस्तान के मोदी जब वो स्टेज पे आए, तो लोग उठ के उनका इस्तकबाल किया नारों के साथ, और उनके हाथों में जो भारतीय परचम भी थे, और उन्होंने मोदी के हवाले से बहुत नाराबाजी की। लोगों में इंतहाई जोश पाया जाता। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो ओवरसीज़ जो इंडियन है वो भी मोदी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और मोदी के हवाले से उनकी जो आज वालेहाना इस्तकबाल है वो हमने देखा है। जी, तो अच्छा ये बताइए कि वहाँ पर कितनी बड़ी तादाद है? काफ़ी इंडियंस हैं, और वो किन शोबों में आपको ज़्यादा काम करते हुए नज़र आते हैं? देखिए, यहाँ पे अगर आप कंपेयर कर लें इंडियंस कम्युनिटी को पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ, तो पाकिस्तानी कम्युनिटी इंडियन कम्युनिटी से ज़्यादा है। लेकिन हमारे जब इंडियंस को आप देखेंगे तो वो ज़्यादातर बैंकिंग सेक्टर में हैं, और ज़्यादातर यहाँ पे स्टूडेंट हैं, आला तालीम हासिल करने के लिए आए हुए हैं, या कुछ लोग कारोबारी लोग भी हैं। ज़्यादातर जो है ये यहाँ पे जो अक्सरियत है वो पंजाब से ताल्लुक़ रखती है, सिख कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो गुजरात और जो दूसरा जो साउथ ऑफ इंडिया है, वहाँ से बहुत ज़्यादा एक बड़ी आबादी है, और वो ज़्यादातर कारोबारी लोग हैं यहाँ पर। ठीक। अच्छा, ये बताइए, कल का दिन कहा जा रहा है कि बड़ा अहम है, बेस्टिल डे। क्या इसकी सिग्निफिकेंस है? इसकी कुछ हिस्ट्री भी बताइए, और कल के दिन के लिए क्या तैयारियां हैं? क्या
कल क्या होगा? देखिए बस्ताइल डायर जो है वो इसको यहाँ पे जो है ना फ्रांस की तारीख में एक बहुत अहम वाक़या है, और इसी वजह से ये इनका कौमी दिन गिना जाता है। 1879 में जो है ये इनकलाब फ्रांस का जो आगाज़ हुआ था, ये बस्ताइल डे के मौके पर हुआ था, जब बस्ती के मुकाम पर एक जो जेल थी उसको तोड़ा गया था, और उसी से इनकलाब फ्रांस का आगाज़ हुआ था। और बाद में इसी दिन के मुनासबत से, इसको कौमी दिन की मुनासबत से यहाँ पे देखते हैं कि दहाइयों से शांज़लीज़े के ऊपर जो है वो एक फ़ौजी परेड होती है, और यहाँ पर जो फ्रांसीसी दिन है उनको बड़े जोश खरोश से जो है वो मनाया जाता है। बैनुल-अक़वामी जो ममालिक के जो वज़रा होते हैं, जो वज़ीर-ए-आज़म होते हैं, बहुत से हम देखते हैं कि आलमी रहनुमा यहाँ इसमें शिरकत करते हैं। इसके अलावा दुनिया भर के जो डिप्लोमेट हैं वो इस मौके पर आते हैं। आतिशबाज़ी होती है, यहाँ पे हम देखा कि फ्लाई पास की जाती है, और एक बहुत ज़्यादा तकरीब होती है। और इस मौके पर ये जो है कल का दिन इसलिए भी अहम है कि ये 25 साल जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंडिया और फ्रांस के दरमियान है, वो भी उस हवाले से भी ये जो है वो मनाया जा रहा है। और इसी वजह से इन्होंने मोदी को एज ए चीफ गेस्ट बुलाया है। और इससे पहले भी मैं आपको बताऊं कि 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी बस्ताइल डे के मौके पर मेहमान हुसूसी बुलाया गया था, और ये दूसरी बार है कि कोई जो भारतीय जो वज़ीर-ए-आज़म है वो बस्ताइल डे के ऊपर मेहमान हुसूसी की हैसियत से शिरकत कर रहे हैं। तो ये एक्टिविटीज क्या रहेंगी? यानी ये कि वहाँ पे भी स्पीच, क्या वहाँ पर आप इंडियन प्राइम मिनिस्टर की स्पीच भी होगी, या सिर्फ जो एक्टिविटीज जो उनकी कुछ यानी कि रिचुअल्स आप कह लें, या जो होती है इस डे के ऊपर, सिर्फ वही होगा? देखिए वो एज ए चीफ गेस्ट आ रहे हैं, और अभी तक उसकी स्पीच के हवाले से कोई कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन जो फ्रांसीसी सदर है वो कौम से खिताब करेंगे, और जो फ्लाई पास होगा, जो मुख्तलिफ फ़ौजी दस्ते हैं, जो पुलिस के दस्ते हैं, जो रज़ाकार हैं, उनका पास होगा। और उसके बाद ये सुबह इसी शुरू हो जाती है, 12-1 बजे ये अख्तिताम पज़ीर हो जाता है। और उसके बाद हमने देखा है कि लोअर म्यूज़ियम के अंदर इन्होंने एक खाने का इंतज़ाम किया है, जिसमें 200 बैनुल-अक़वामी जो बड़ी शख्सियात हैं वो उसमें शिरकत करेंगी। और ये जो खाने का जो इसका जो चीफ गेस्ट होगा, ये भी जो है भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी होंगे। और उनके एजाज़ में इन्होंने जो लोअर म्यूज़ियम है, ये दुनिया का सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला म्यूज़ियम है, उसके अंदर वहाँ पे उन्होंने इनके खाने का इंतज़ाम किया है। तो मुझे ये भी बताइए कि कहा जा रहा है कि बड़े प्रोजेक्ट्स यानी कि बड़े मुआहदे या एग्रीमेंट्स की भी कुछ है, ऐसी बातें की जा रही हैं। तो आपके पास इसकी कोई रिपोर्ट है कि दोनों कंट्रीज के बीच कुछ एग्रीमेंट्स भी कल अनाउंस होंगे, या इसके ऊपर कुछ कल तक हमें पता चलेगा? जी जो लग रहा है कि बहुत से एग्रीमेंट जो है वो अनाउंस होने जा रहे हैं कल। और इस वक्त फ्रांस और जो हिंदुस्तान है, उनका जो दो तरफा तजारत है वो 10 से 12 बिलियन अमेरिकन डॉलर है, और इनकी कोशिश है कि अगले 5 सालों तक इसको 3 गुना किया जाए। इस वक्त जो हमारे पास जो मालूमात है उसमें यह है कि हिंदुस्तान फ्रांस से मज़ीद 26 राफेल जो तैयारे हैं वो खरीदने के लिए वो उनकी हतमी बातचीत हो रही है, और कल तक उसके हवाले से कोई अपडेट आ जाएगी। इसमें से जो 22 राफेल है वो जो है वो सिंगल सीटर हैं, और जो 4 राफेल है वो डबल सीटर हैं, और ये बहरी जहाज़ वगैरह के लिए, नेवी के लिए इस्तेमाल होगी। इसके अलावा भी जो है 3 स्कॉर्पियन जो अबदोज़े हैं वो भी खरीदने जा रहा है। और इसका जो डील का जो तखमीना है ये 900 बिलियन रुपए से भी ज़्यादा है, लेकिन कल तक इसके हवाले से मज़ीद अपडेट आएगी। इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर में आज जो मोदी साहब ने जो स्पीच की है, तो इसमें उन्होंने कहा है कि जो वो स्टूडेंट, उनकी फ्रांसीसी गवर्नमेंट से बात हुई थी, तो वो स्टूडेंट जो कि ग्रेजुएशन के लिए इंडिया से फ्रांस आएंगे तो उनको 2 साल का वीज़ा दिया जाएगा, जिस पे काम की भी परमिशन होगी। और वो लोग जो वो स्टूडेंट जो कि मास्टर करने के लिए आ रहे हैं, तो उनको 5 साल का जो है वो तवीलुल मुयाद वीज़ा दिया जाएगा, जिस पर काम की भी परमिशन होगी। इससे पहले जो है 6 महीने या साल का वीज़ा दिया जाता था और काम की परमिशन नहीं होती थी। इसके अलावा भी हम देख रहे हैं कि जो स्पेस सेक्टर है, हुलाई ताउन के हवाले से, वो उसमें भी बहुत से मुआहदे होने जा रहे हैं। और मुख्तलिफ इनकी 200 कंपनियां जो है वो इनके साथ आई हैं इंडिया से, तो जॉइंट एडवेंचर होने जा रहा है। कल तक मज़ीद इस हवाले से तफसीलात मंजर आम पे आएंगी।
اچھا یہ بتائیے ہندوستان کے وہاں پہ جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہ اس وزٹ کو کیسے دیکھ رہی ہے؟ ان کے کیا احساسات ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی اس وقت پاکستان کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں، اور یہاں پہ یعنی اگر دونوں کنٹریز کا جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں انڈیا اور پاکستان کا، تو کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں، وہ تو ہم ویسے ہی کرتے رہتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اس سچویشن میں وہاں کے آپ کے ساتھ جو پاکستانی کمیونٹی وہاں پہ موجود ہے ان کے کیا احساسات ہیں؟ دیکھیں جو پاکستانی کمیونٹی ہو گئی یا پاکستانی حکومت آپ اس کو لے لیں تو ان کو یہ معلوم ہے کہ فرانس ہندوستان کا بہت قریبی دوست ہے اور ان کے درمیان جو تجارت کا حجم ہے وہ بہت زیادہ ہے. کچھ عرصے پہلے انہوں نے ایئر بس کا بھی ایک بہت بڑے معاہدے ان کے ساتھ ہوئے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ جب ماضی میں انڈین حکومت نے ایٹمی دھماکے کی تھے تو دنیا میں واحد ملک تھا جنہوں نے ان کے خلاف پابندیوں کی مخالفت کی تھی اور وہ ملک فرانس تھا. اس کے علاوہ بھی جو جوہری کلب ہے اس میں لانے میں جو سب سے زیادہ کردار ایکلویہ نیوز انڈیا، انترراشٹریہ خبروں کا منچ.